आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह झारखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने आज बोकारो परिसदन में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जिले में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपका बोकारो, इसमें जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग को लेकर हम लोग आए थे यहाँ, और उस पर कैसे प्रोग्रेस हो रही है, जो हमारे की इंडिकेटर्स हैं उस पर कैसे कैसे काम हुआ है, इसका एक मॉनिटरिंग करने की एक मीटिंग थी आज यहाँ पर। उसी में हम लोग आए थे, तो एक एक विषय पर लेकर हम लोगों ने बैठक की है और आगे जहाँ जहाँ जरूरत है इस सेंटर की और मदद की उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। दिल्ली स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ के बाद झारखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। इस सिलसिले में डीजीपी अनुराग गुप्ता आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। बैठक में रेल एडीजी, सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, रांची, धनबाद, पलामू, बोकारो, गढ़वा, कोडरमा, रामगढ़, जमशेदपुर, चाईबासा जिले के एसएसपी और एसपी के अलावा धनबाद और जमशेदपुर के रेल एसपी भी शामिल होंगे। जम्मू के आईईडी विस्फोट में शहीद हुए हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के अंतिम अरदास में आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इस दौरान श्री सेठ ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरा देश शहीद परिवार के साथ खड़ा है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि कैप्टन की शहादत बेकार नहीं जाएगी। करमजीत सिंह जी जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, माँ भारती की सेवा, प्यारे न्यारे तिरंगे की सेवा और देश की खातिर इतना बड़ा सर्वोच्च बलिदान, और उस सर्वोच्च बलिदान के सामने पूरा देश नमन कर। आज हम कह सकते हैं कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर एक बार राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सरकार की नाक के नीचे आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। गोड्डा सांसद ने शिव बारात को लेकर प्रशासन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि शिव बारात में भी प्रशासन पैसा कमाने का मौका खोज रहा है। शिव बारात के बाद इन सबका सीएजी से ऑडिट कराया जाएगा। दुमका के नकटी स्थित झारखंड रक्षा वाहिनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण कैंप में विभिन्न जिलों से आए 246 नव नामांकित प्रशिक्षु महिला गृह रक्षकों का 63 दिनों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। इस अवसर पर पारण परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में झारखंड गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा महानिदेशक सह महासमादेष्टा अनिल पाल्टा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर संताल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी अंबर लकड़ा उपस्थित थे। श्री पाल्टा ने गृह रक्षकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में उनकी सुविधाओं में विस्तार किया गया है। रक्षा वाहिनी मुख्यालय आप सबकी सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत है। भत्ते में बढ़ोतरी के बाद हम लोग सभी प्रतिष्ठानों में मूलभूत सुविधाओं को सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। झारखंड के ग्रुप डी जॉब्स में गृह रक्षकों के लिए 50% का आरक्षण है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के मामले में पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने एक याचिका दायर कर अपील की है कि पूजा सिंघल को कोई भी महत्वपूर्ण पद न दिया जाए। गौरतलब है कि 28 महीनों तक जेल में बंद रही निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को पिछले वर्ष 7 दिसंबर को पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद जनवरी 2025 में राज्य सरकार ने उनका निलंबन वापस लेते हुए उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान देने को कहा था। सिमडेगा जिले की पंचायत में ग्रामीण छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकालयों की व्यवस्था की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
सिमडेगा जिले की पंचायतों में पंचायत ज्ञान केंद्र के नाम से पुस्तकालयों की व्यवस्था की जा रही है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी दयानंद कारजी ने बताया कि जिले में 80 पंचायत ज्ञान केंद्रों का संचालन किया जाना है। अब तक 76 पंचायती ज्ञान केंद्रों के लिए पुस्तकों की खरीद कर ली गई है। 4 अन्य पंचायत में जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। इधर उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने ज्ञान केंद्र का नियमित संचालन करने, यहाँ पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।